सबको एक बार फिर से अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब है। सर्दी की वजह से मेरा पूरा गला फंसा हुआ है। आप थोड़ा सा आपको सुनने में परेशानी हो सकता है, आप मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की जो वचन है वो आज आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज से मेरा आवाज़ थोड़ा आपको वजह हुआ लगेगा, लेकिन आज की जो परमेश्वर को वचन है वो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो आपके जीवन को बदल के रख देगा। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, उसको सुनने के लिए, आज के वचन को सुनने के लिए और जानने के लिए अपने जीवन से थोड़ा समय निकाल करके इस पूरा वीडियो को आप देख लीजिए, ताकि आपके जीवन बदल जाए और आप एक सच्चा मसीह का दास बन करके अपने जीवन को व्यतीत करो। दोस्तों, आज की जो मेरा जो टॉपिक है वो है तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को, जो उस पर विश्वास करता है, उससे कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम किस प्रकार से नमक है और हम इस धरती का, पृथ्वी का नमक कैसे बन सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा, इन सारे बातों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना होगा। चलिए पहले उस वचन को हम पढ़ते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर आपके पास में पवित्र बाइबल है तो आप निकाल लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 13 वचन। इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल उसके लिए बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हाँ दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह के एक वचन है जो उदाहरण के तौर पर नमक का इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर करते हैं। और इस वचन के माध्यम से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में 3 बातें बतलाना चाहता है। इस वचन में 3 बातें हैं, जिसमें जो पहला क्या बातें हैं, स्वाद बिगड़ना। जो पहला बात प्रभु कहते हैं, इस नमक का क्या हुआ, स्वाद बिगड़ा हुआ है। और जो दूसरा बात क्या है, फिर किस वस्तु से उसे नमकीन करोगे? अगर जो नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से या किस बात से उसे नमकीन करोगे? और जो तीसरा बात यहाँ पर प्रभु करना चाहता है, जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है, जब स्वाद बिगड़ जाता है तो फिर वो नमक किसी काम का नहीं रहता है, बशर्ते ये कि उसे फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तो ये 3 बातें आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ परमेश्वर की अगुवाई से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन 3 बातों को और आपके जीवन से और पृथ्वी से क्या संबंध है, आज के वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे आज बात करना चाहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले मैं आपको नमक के बारे में थोड़ा सा बतलाना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ है, नमक का, आप सब नमक के बारे में जानते होंगे। जो नमक समुद्र से निकाला जाता है, समुद्र के जो पानी होते हैं उसके जहाज जो निकलते हैं, और पानी से उसको निकाल करके मिट्टी में अलग रखा जाता है, मिट्टी और कीचड़ के पानी के साथ रखा जाता है। और समुद्र से निकला हुआ जो नमक है वो अलग रखा जाता है उसको ज़मीन के ऊपर में। लेकिन अगर जो उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो वो शायद उतना स्वादिष्ट, उतना नमकीन नहीं होगा जितना उसे होना चाहिए। तो उसे क्या करते हैं, उसको अच्छा शुद्ध बनाने के लिए क्या करते हैं, उसे रिफाइन करते हैं, उसे साफ़ करते हैं, उसे अगले प्रोसेस में मशीन के द्वारा या जिस प्रकार का उसका जो पद्धति है उसको साफ़ करने के लिए भेज दिया जाता है। और वही नमक जो समुद्र से निकाला गया है, साफ़ करने के बाद जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो शुद्ध एक अच्छा नमकीन, और वो एक ऐसा नमक बन जाता है, हर किसी जिस भी भोजन वस्तु में आप उसे मिला दें, वो भोजन वस्तु को वो स्वादिष्ट बना देता है। हाँ दोस्तों, नमक के ये गुण होता है, वो नमकीन होता है और जिसमें वो मिलता है उसे वो स्वादिष्ट बना देता है। चाहे आप कितने बड़े सुंदर पकवान बना लीजिए, या पनीर बना लीजिए, या सब्जी बना लीजिए, या चिकन बना लीजिए, कुछ भी खाने की वस्तु बना लीजिए, अगर उसमें आप नमक नहीं डालेंगे तो क्या आपको वो स्वाद लगेगा?
नहीं लगेगा मेरे प्रियो। नमक का जो गुण है वो है भोजन को स्वादिष्ट बनाना, भोजन को सुंदर यानी स्पेशल बनाना। यहाँ वचन में लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो, अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमें स्पेशल बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत महत्वपूर्ण बनाया है। जिस प्रकार से नमक भोजन के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की नज़र में हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस मेरे प्रियो, जिस प्रकार से नमक को समुद्र से निकाल करके उसे रिफाइन करके शुद्ध और खाने योग्य बना जाता है, उसी प्रकार से मेरे प्रियो भाई बहनों, इस समुद्र रूपी संसार में आप जब एक इंसान होकर जब भटक रहे होते हैं तो प्रभु इसको वचन है, प्रभु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना है। जिस प्रकार से इंसान जो है समुद्र में जाकर के नमक को उठा के लाता है, उसे रिफाइन करके साफ करके एक स्वादिष्ट भोजन खाने की वस्तु बना देता है, उसी प्रकार से मेरे प्रियो भाई बहनों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या किया, इस समुद्र जो संसार है एक समुद्र की तरह है और ये संसार से आपको चुन कर करके अलग कर लिया है, चुनकर को अलग कर लिया है। इस संसार में जब आप जीते हैं तो क्रोध, ईर्ष्या, भेदभाव, इस संसार की बुरी बुरी बातें आपके हृदय में रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह आपको इस संसार, इस समुद्र रूपी संसार से चुन के अलग करता है तो आपको जिस प्रकार से नमक को साफ करके रिफाइन करके उसे एक स्वादिष्ट बनाया जाता है, उसी प्रकार से आपको जब आप प्रभु यीशु मसीह का अपने वचन को सुना और वचन प्रभु पवित्र आत्मा, वचन के जो परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के रूप में नहीं, वचन के रूप में पवित्र आत्मा आपके अंदर में जाता है और आपको संसार से चुन करके अलग कर लेते हैं, उसके बाद में आपको रिफाइन करते हैं। जिस प्रकार से नमक को रिफाइन किया जाता है, साफ किया जाता है, उसी प्रकार से आपको रिफाइन करता है, आपको साफ करता है। आपके शरीर में, आपके हृदय में जो भी बुराइयां, जो भी पाप होता है, प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू के द्वारा उसे धो के साफ और क्लीन कर देता है। उसके बाद में आपके हृदय में वो वचन के माध्यम से वो वास करता है। वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 3:16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ दोस्तों, वो जो पवित्र आत्मा का मंदिर हमारा देह, हमारा हृदय बन जाता है, वो हमारे अंदर में वो वास करता है, हमारे अंदर में वास करता है। जब हमारे अंदर में हमारे शरीर, उसका हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो वचन के माध्यम से हमारे अंदर वो वास करता है। उससे जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो उसका गुण हमारे अंदर झलकता है। उसका गुण, जो पवित्र आत्मा का जो गुण है, वो हमारे अंदर में आना शुरू हो जाता है। पवित्र आत्मा वो अपना गुण हमारे ऊपर में छोड़ना चालू करता है। जो हमें एक वचन और पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों, गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय 16 से 18 और 22 से 25, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 का 16 18 में, पर मैं चाहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसीलिए जो तुम चाहते हो वह न करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चला चलते तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। 22 से 25, परंतु आत्मा का फल आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो यीशु मसीह के हैं, अर्थात जो यीशु के नमक हैं, उन्होंने शरीर को, उसकी लालसाओं को, कभी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, क्रूस पर चढ़ा दिया है। और यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलिए भी। हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से एक नमक का जो गुण होता है नमकीन होना, अर्थात नमक का नमकीन होना और मसीह विश्वासियों को पवित्र आत्मा के अधीन होना और पवित्र आत्मा के फल उसके अंदर होना, ये उसके गुण होते हैं।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार से नमक का एक गुण होता है नमकीन होना, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का जो गुण है वो नौ पवित्र आत्मा का फल है। अर्थात अगर जो आप एक मसीह है, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए हैं, तो आप इस पृथ्वी के नमक हो। नमक कहने का अर्थ है जो, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नमक का जो उदाहरण स्वरूप लिया है, लेकिन आपके अंदर में एक मसीही व्यक्ति जो है वो पवित्र आत्मा के चलाए उसको चलना चाहिए। और पवित्र आत्मा के जो गुण है, और जो पवित्र आत्मा के जो 9 गुण है, जो 9 फल बोल सकते हैं, वो है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम। तो ये जो पवित्र आत्मा के जो 9 गुण है, 9 फल है, ये आपके अंदर में मौजूद होना चाहिए। अगर जो ये आपके अंदर में नहीं है तो आप पवित्र आप इस पृथ्वी के नमक नहीं है, अर्थात आप यीशु मसीह के चेले नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, नमक उसको कहा गया है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं और पवित्र आत्मा का फल उसके अंदर में मौजूद होता है। एक वचन और मैं आपके सामने में पढ़ना चाहता हूं, जो इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय 4 से लेकर के 6 तक यह लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए, उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में मतलब आज वर्तमान में उस पर कलंक लगाते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर वचन कहता है जो पवित्र आत्मा का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा का स्वाद चख चुके हैं और जिन्होंने ज्योति पाई, एक बार जिन्होंने ज्योति पाई, अर्थात जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, यहाँ पर अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर विश्वासियों की बात कर रहा है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, जिसने प्रभु यीशु मसीह का स्वाद चख लिया है, जिसे आत्मा का वरदान दिया गया है। यदि वे भटक जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन करोगे? यदि वे भटक जाए तो वे उनके लिए नया बनना अनहोना है। अर्थात जिस प्रकार से एक नमक का स्वाद जब बिगड़ जाता है तो उसे नमकीन फिर बनाना अनहोना बात है। उसी प्रकार से एक मसीहत का जो गुण होता है, एक मसीहत का जो व्यवहार होता है, जो मसीह यीशु का जो गुण है वो आपके अंदर में नहीं है। आप उसके शिक्षाओं से, उसकी आज्ञाओं से, पवित्र आत्मा के गुण से आप भटक चुके हैं। पवित्र आत्मा की जो 9 फल है वो आपके अंदर में नहीं है, तो आपके लिए नया बनना अनहोना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का गुण क्या होता है? नमकीन बनाना, स्वादिष्ट बनाना। वैसे ही एक मसीहत का जो गुण है वो है प्रेम करना, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर में होना चाहिए। अगर जो वो आपके अंदर में उसका स्वभाव नहीं है तो आप स्वाधीन नमक है। इसलिए आप किसी काम का नहीं रहेंगे, परंतु आप फेंक दिए जाएंगे और लोगों को पैरों तले कुचले जाएंगे। जो लास्ट मेरा ऑप्शन है, मैंने क्या बोला था, जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो उसे फेंक दिया जाता है। और इसी का जो इब्रानियों को मैं पढ़ूंगा यहाँ पर 7 और 8 6 अध्याय का, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी कर जिन लोगों के लिए वह बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो वह निगम्मी और श्रापित होने पर है और
और उसका अंत जलाया जाना है, उसका अंत जलाया जाना है। अर्थात मेरे प्रिय भाई बहनों, कहने का अर्थ है जब आपने एक बार ज्योति पाई, आप जब अन्य जाति थे, आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो प्रभु यीशु मसीह में आपने विश्वास किया, आपको अंदर में पवित्र आत्मा दिया गया, आप पवित्र आत्मा का स्वाद चख चुके, आपको पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया और पवित्र आत्मा का जो नौ फल है वो आपके अंदर में काम कर रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दिया और आप फलते गए और आप आगे बढ़ते गए। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आपके साथ साथ में इस संसार के लोग, संसार की दुष्टता, संसार के छल, ये भी आपके साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अपना स्वाद खो चुके हैं, आप अपना स्वाद खो चुके हैं और अंत में क्या होगा, आपको अंत में नरक में डाल दिया जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है जो मुझे हे प्रभु कहता है, वो उसमें से एक भी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, परंतु वही जाएगा जो पिता की इच्छा पर चलता है। और पिता की इच्छा क्या है? झगड़ा करना, क्या है गाली देना, क्या है डाह करना, क्या है गलत बातों को बोलना? नहीं, ये आत्मा का नौ फल आपके अंदर में होना चाहिए, ये आत्मा का नौ फल आपके अंदर में होना चाहिए, तब आप पृथ्वी के नमक बनाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो मसीह विश्वासी धरती पर नहीं है ना, नहीं रहेगा, तो ये धरती स्वादहीन हो जाएगा, स्वादहीन हो जाएगा। इसीलिए हम मसीह विश्वासी इस धरती को स्वाद में बनाते हैं, इस धरती को, इस पृथ्वी को स्वाद बनाते हैं, इस पृथ्वी को अच्छा बनाते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप अच्छा विश्वासी बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो आप स्वर्ग में जाए, तो आपके अंदर में पवित्र आत्मा के फल होना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, अर्थात आपके अंदर में पवित्र आत्मा का फल होना चाहिए, पवित्र आत्मा का गुण होना चाहिए। अगर जो एक आप भटक जाएंगे तो फिर किस वस्तु से आपको नमकीन किया जाएगा? तो फिर इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आपके अंदर में ये गुण नहीं है, पवित्र आत्मा के गुण नहीं है, तो आप पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, तो निश्चय ही आप अपना स्वाद खो चुके हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा गला भी बजा हुआ है, बोलने का मन तो और है, लेकिन मैं अंत में आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने आप को नापिए, अपने आप को तौलिए कि कहीं आप कौन सा नमक है, आप कौन सा नमक है, कहीं आप नमक अभी तक बने तो नहीं, या अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नमक बन चुके हैं, तो क्या आप स्वादहीन नमक हैं? अगर स्वादहीन नमक, जिस नमक का स्वाद बिगड़ चुका है, जिसका स्वाद बिगड़ चुका है, अगर जो वो किसी सब्जी में पड़ जाए, पूरा सब्जी को वो कड़वा बना देगा। अगर जो आप एक मसीह के दास है, आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं है, तो आपके अंदर क्या है? आपके अंदर में तो दूसरी तरफ में क्या है? शैतान की बातें आपके अंदर में है, तो आपका स्वाद बिगड़ा हुआ है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप को नापिए, अपने आप को तोलिए कि आप कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। क्या आप नमक हैं? क्या आप नमक सच में नमक हैं, या आप नमक हैं तो आपका स्वाद बिगड़ा हुआ तो नहीं है? अगर जो बिगड़ा हुआ है तो उसे आप सुधार लीजिए अपने जीवन को। परमेश्वर के आगे आपके जीवन में काम होना जरूरी है। अगर जो परमेश्वर की आज्ञाएं, पर पवित्र आत्मा के गुण, पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर में नहीं है, तो आपका जो स्वाद है वो बिगड़ा हुआ है, और अंत में आपका जो स्थान होगा वो क्या होगा? जहां पर वो लूसीफर को डाला जाएगा, अर्थात नरक के आग में। आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को तोलिए, अपने आप को जांचिए आप कहाँ है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप पृथ्वी के नमक हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बात उदाहरण स्वरूप उसने कहा। असली बात तो है आपके अंदर में पवित्र आत्मा का गुण होना जरूरी है, पवित्र आत्मा का फल होना जरूरी है। इसलिए जैसा मैंने आपको कहा, नमक का नमकीन होना और मसीह विश्वासियों के पवित्र आत्मा का अधीन होना और उसके अंदर में पवित्र आत्मा का फल होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी आप एक सच्चा मसीह बन पाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये था छोटी सी वीडियो। आपने समझ लिया कि तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु यीशु मसीह ने जो ऐसा कहा, जो कहा, किसके लिए कहा? अपने विश्वासियों, अपने सेवकाइयों, अपने दास दासी के लिए कहा, क्योंकि उसका स्वाद होना
बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया है, तो इस वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस तरह में से आप शेयर जरूर करें, ताकि वो भी सच्चाई को जान सके और अपने जीवन को वो नरक जाने से बचा सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।